आओ हम समझते हैं महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ क्यों क्यों हर 12 साल बाद लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में एकत्रित होते हैं? इसका उत्तर है गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में श्रद्धालुओं का त्याग और भक्ति का संगम। यह स्थल है भारत की आत्मा का, यह है हमारी परंपरा का। विज्ञान के हिसाब से गंगा में स्नान करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और हमारे मन में शांति और सुकून का अनुभव होता है। महाकुंभ में हमें अपने संस्कृति और परंपरा का गौरव महसूस होता है। ये है भारत की आत्मा, ये है भारत। और ये हैं नागा साधु जो अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। उनकी आस्था और त्याग को देखते ही हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा मिलती है। आओ हम समझते हैं महाकुंभ का महत्व और अपने जीवन में नए अर्थ और ऊर्जा का। महाकुंभ क्या है और शुरुआत कहाँ से हुई? महाकुंभ मेला हर 12 साल में उन 4 पवित्र स्थानों में से एक पर आयोजित होता है जहां पौराणिक कथा के अनुसार अमृत की बूंदें गिरी थी। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए संघर्ष हुआ था। अमृत कलश कुंभ को लेकर देवता भागे और अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थान पर गिर गईं। वह 4 स्थान हैं प्रयागराज जहां संगम है, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन मध्य प्रदेश और चौथा नासिक। जो कि ऐसा माना जाता है कि इस महाकुंभ के प्रयागराज संगम में स्नान मात्र से ही 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और सभी साधु संत ऋषि मुनि मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ ध्यान करने आते हैं। यह कुंभ मेला सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, साइंटिफिक भी है। कुंभ मेले का आयोजन तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा एंड जुपिटर एक अलाइनमेंट में होते हैं। जुपिटर को अपने कक्षा में चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है, इसलिए कुंभ मेला भी हर 12 वर्ष में ही लगता है। लेकिन यह सिर्फ कुंभ नहीं, महाकुंभ है जो कि 144 साल बाद लगा है। इसका मतलब हमारे पास एक अद्भुत मौका है इस महाकुंभ में स्नान करने का। अन्यथा हम इस जन्म में तो इस महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पश्चात 2169 में अगला महाकुंभ लगेगा जो इस जन्म में तो असंभव सा लगता है। कौन है नागा साधु? नागा साधु सिर्फ कुंभ में ही क्यों दिखते हैं? कहाँ रहते हैं? कपड़े क्यों नहीं पहनते? तो इसका उत्तर यह है कि नागा साधु इस सांसारिक दुनिया से दूर होकर कहीं जंगल व पर्वतों पे जाकर तपस्या करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। और सबसे भयानक बात यह है कि नागा साधु अपनी श्राद्ध और पिंडदान स्वयं ही अपने हाथों से कर देते हैं और जहाँ कुंभ लगता है वहाँ स्नान करने जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की राह देखते हैं और उसी समय तपस्या के दौरान अपना वस्त्र भी त्याग देते हैं। यह नागा साधु कड़ी से कड़ी ठंड में और कड़ी से कड़ी गर्मी में भी अपना जीवन बड़े खुशहाली से ईश्वर की ध्यान करते हुए मोनालिसा, जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। यह लड़की माला बेचने अपने परिवार के साथ कुंभ मेले में आई, जो कि रातों रात वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर लोग मोनालिसा को हॉलीवुड और बॉलीवुड की हीरोइन ऐश्वर्या राय बच्चन से भी कंपेयर किया जा रहा है। यह बात हो गई जहां एक छोटे से गांव से आई लड़की जो माला बेचने आई और इस कुंभ मेले ने इसका काया पलट कर दिया। परंतु आजकल एक बाबा जो कि कांटे का बिस्तर लगाकर लेटे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। एक तरफ सकारात्मक से भरी हुई मोनालिसा का काया पलट और दूसरी तरफ एक बाबा जो कि कांटे का बिस्तर लगाकर लेटे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। उनकी एक लड़की ने कूल बनने के चक्कर में क्या बोला, क्या किया, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इस बारे में बात कर। इस वीडियो में आप साफ-साफ देख सकते हैं यह लड़की उनसे पैसे मांग रही है और बड़ा कूल बनने की कोशिश कर रही है। यह कांटे वाले बाबा जो कि ना किसी से भीख मांग रहे हैं और ना ही 1 रुपए का भी अनुरोध कर रहे हैं। यह बाबा सिर्फ कांटा बिछाकर अपना तपस्या में लगे हुए हैं और लोगों की आस्था के कारणवश लोग इनको दान में कुछ पैसे दे रहे हैं। यह लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब दिलजीत के कॉन्सर्ट में लाखों रुपए उड़ाए जाते हैं और गुटखों और शराब के प्रचारक करोड़ों रुपए ले जाते हैं। उनसे रुपए क्यों नहीं मांगे जाते?
यह महाकुंभ जहाँ दान, मोक्ष और आत्मा की शांति के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए जाते हैं और यहाँ यह लोग क्या बनने जाते हैं? कूल। बताइए क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और एक